हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट पहले डाल दिया है, जिसने भी नहीं देखा जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही उपयोगी मैंने क्वेश्चन लेकर आया है। चलिए आज शुरू करते हैं बिना टाइम को देर किए हुए। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों शुक्र है। शुक्र जो है दोस्तों वो पृथ्वी का सबसे निकटतम दूरी पर है, निकट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों हम सुबह का तारा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों हम शुक्र को सौंदर्य का देवता कहते हैं। नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र ही है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जुलाई। जुलाई में सबसे सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। दोस्तों 4 जुलाई को होता है दोस्तों सबसे अधिकतम दूरी, अन्य सूर्य पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? अपसौर। दो होता है दोस्तों, उपसौर अपसौर। तो सर्वाधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी को अपसौर, सब सूर्य पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल ने कहा था। अरस्तु इसको कहा जाता है, अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। राइट आंसर होगा दोस्तों मंगल। मंगल पर जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे अधिक दोस्तों बृहस्पति लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है? सूर्य राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो वलय दोस्तों शनि के है, चारों ओर वलय। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 61 है दोस्तों उपग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाला वलयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 10 है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो राइट आंसर शनि हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। दोस्तों मैं जो भी करवा रहा हूँ प्रीवियस हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 27 हो जाएगा। 27 इसके उपग्रह हैं। सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा खगोलीय पिंड रात के रानी कहलाता है? तो चंद्रमा को हम कहते हैं रात की रानी। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर इनमें से कहा जाता है? चंद्रमा को दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों मैं बतला दूं कि सबसे पहले अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्हीं ने सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखा था। तो उन्हीं ने कहा था कि शांति का सागर कहा था चंद्रमा को, सबसे पहले उन्हीं ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है चंद्रमा को। शांति का सागर इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब चंद्रमा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो शनि के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला का नाम क्या है दोस्तों? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? निकेल हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल पाया जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं। इक्वेटर इसको कहा जाता है दोस्तों। इसको ही और एक नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को दोस्तों हम गोरे कहते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों इक्वेटर पर हमेशा दिन और रात की अवधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। दोस्तों जैसे एक मिनट देखिए, जैसे पृथ्वी हो गया तो ये उत्तरी और ये दक्षिणी, तो ऐसे ऐसे दोस्तों रहता है, तो इसी को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और जो ऐसे रहता है पूर्व से पश्चिम, इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो ये दोस्तों है नैनी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक चट्टानें दोस्तों होता है आग्नेय चट्टान की श्रेणी। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंतर पर्वतीय पठार दोस्तों कहते हैं उसको। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों अवसादी चट्टान पाए जाते हैं धरातल पर।
पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाए जाते हैं? प्राचीन संस्कृत चट्टान में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट है दोस्तों। चूना पत्थर है, सेल है, बलुआ पत्थर, ये परतदार चट्टान है, क्वार्टजाइट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो संगमरमर है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम सुनामी कहते हैं। तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है दोस्तों। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 बिलियन वर्ष पूर्व है। राइट आंसर हो जाएगा। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान में पोटवार पठार अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? फ्राइजेम। दोस्तों तीन ठंडी स्थानीय पवन है, खमसिन, सिराको, हरमटन, तीनों। नेक्स्ट रखते हैं दोस्तों, एंड लास्ट है आज का क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा में सबसे बड़ा है एशिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलें। तो धन्यवाद आज के लिए।